जेई मीन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हमारा चैप्टर है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हम मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। हमारा टॉपिक है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। उसमें हम एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन का सेकंड मेथड जो है शेल्डाल्स मेथड उसको देख रहे हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है शेल्डाल्स मेथड का और ऐसे क्वेश्चन नंबर 133 है। तो ये हमारा शेल्डाल्स मेथड है। तो अगला है क्वेश्चन स्टेटमेंट 1, शेल्डाल्स मेथड इज़ एप्लीकेबल टू एस्टिमेट नाइट्रोजन इन पायरिडिन। तो नाइट्रोजन को एस्टिमेट करने के लिए यूज़ होता है, पर यहाँ लिखा है पायरिडिन को भी यूज़ हो सकता है। पायरिडिन में नाइट्रोजन रिंग में प्रेजेंट होता है। स्टेटमेंट 2 दिया था, नाइट्रोजन प्रेजेंट इन पायरिडिन कैन ईजिली बी कन्वर्टेड इनटू अमोनियम सल्फेट इन शेल्डाल्स मेथड। तो एनसीईआरटी में जब आप रीडिंग करिएगा तो उसमें जो नाइट्रोजन है उसको कन्वर्ट किया जाता है अमोनियम सल्फेट में। तो वही लिखा है कि यहाँ पर नाइट्रोजन को अमोनियम सल्फेट में आसानी से कन्वर्ट किया जा सकता है। आपके पास 4 ऑप्शन है, एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर शेल्डाल्स मेथड के कुछ लिमिटेशंस होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चंस आए हैं। तो जो नाइट्रोजन होता है उसको अमोनियम सल्फेट में कन्वर्ट किया जाता है, फिर आगे पूरा प्रोसेस है जो आप पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी से, है ना। तो आप उसको पढ़िएगा और अपने मार्क करिएगा, नोट्स बनाइएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर लेकिन कुछ लिमिटेशंस होते हैं कि हर कंपाउंड के नाइट्रोजन नहीं शेल्डाल्स मेथड से एस्टिमेट किए जा सकते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? पहला तो है दिस मेथड इज़ नॉट एप्लीकेबल टू एजो कंपाउंड्स। एजो कंपाउंड्स क्या होते हैं? एन डबल बॉन्ड एन होता है और दोनों के पास एक बेंजीन रिंग होता है, ठीक है। तो ये इन मेथड्स के लिए, इन कंपाउंड्स के लिए, एजो कंपाउंड के लिए आपका शेल्डाल्स मेथड एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। दूसरा नाइट्रो कंपाउंड, तो आपका नाइट्रो ग्रुप जो होता है उसके साथ भी शेल्डाल्स मेथड एप्लीकेबल नहीं होता है। उसके बाद एन प्रेजेंट इन द रिंग। तो अगर कोई रिंग में, जैसे ये पायरिडिन का ही स्ट्रक्चर है, तो अगर कोई रिंग में नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो उसमें भी ये मेथड एप्लीकेबल नहीं होता है। और N2+ आपका होता है, उसमें भी अगर ये N2+ आपके मॉलिक्यूल में है तो उसमें भी ये जो N है नाइट्रोजन वो भी शेल्डाल्स टेस्ट से एस्टिमेट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पायरिडिन है, तो पायरिडिन हो गया मॉलिक्यूल में, अगर मॉलिक्यूल में नाइट्रो ग्रुप है। अगर मॉलिक्यूल एजो कंपाउंड्स है, ठीक है, या फिर N2+ ग्रुप है, तो ये सब में नाइट्रोजन एस्टिमेट नहीं हो पाते। तो इसलिए शेल्डाल्स मेथड इज़ एप्लीकेबल टू एस्टिमेट नाइट्रोजन, ये गलत है। और स्टेटमेंट 2 द नाइट्रोजन प्रेजेंट इन पायरिडिन कैन ईजिली बी कन्वर्टेड इनटू अमोनियम सल्फेट, ये भी गलत है, ठीक है। तो बोथ 1 and 2 आर फॉल्स। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 134, इन शेल्डाल्स मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन CuSO4 एक्ट्स एज। तो CuSO4 का जो यूज़ होता है, आप पढ़िएगा इसको, है ना, देखिएगा क्या क्या प्रोसेस है। तो उसमें CuSO4 का जो यूज़ होता है वो किस तरह से यूज़ होता है, एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो कॉपर सल्फेट का यूज़ होता है वो कैटालिटिक एजेंट की तरह यूज़ होता है, इसे आप ध्यान रखिएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 135, द शेल्डाल मेथड फॉर नाइट्रोजन एस्टिमेशन फेल्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोडक्ट्स। तो इसमें से किसका रिएक्शन प्रोडक्ट पूछा है, ठीक है, रिएक्टेंट नहीं पूछा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर प्रोडक्ट पूछा है तो पहले आपको प्रोडक्ट बताना है। ये सब रिएक्शंस हम लोग आगे के चैप्टर्स में करेंगे, पर क्योंकि ये शेल्डाल्स मेथड में था तो मैंने एक बार लिख दिया। वरना ये SnHCl के संग क्या होता है, ठीक है, LiH4 की संख्या होती है, सब इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स है, तो इनको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। पर अभी बताना है जो आपको प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट में किसके साथ शेल्डाल्स मेथड एप्लीकेबल नहीं होगा, किस में एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। तो आपके ये ऑप्शन है, एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे